साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे आज मैं बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर, और वो नया अपडेट है आपका बिहार DLRS का जो एग्ज़ाम्स हुआ आपका अमीन का सेकेंड शिफ्ट में 14 अगस्त को। तो उसका कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और हमारे पास जो है शेयर किया गया है। इसको लेकर हमारे पास एक स्टूडेंट का जो है कमेंट आ रहा था कि आपको जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको बता देते हो। तो भाई ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मुझे बताए जा रहे हैं, वही तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना। मैं थोड़े ना एग्ज़ाम देने गया कि मुझे पता है कि कितना क्वेश्चन आया, कितना क्वेश्चन नहीं आया, क्या नहीं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जो आप बताओगे वही तो मैं बताऊँगा ना। और ऐसा तो नहीं है कि भेज कुछ और रहा है, मैं अपने मन से कुछ ज़्यादा बता दे रहा हूँ, वैसा भी कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन एक भेजा गया है, जो कि बताया गया है कि आपका जो है क्वेश्चन आया था कि एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन से। तो भाई एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन से क्या क्वेश्चन था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बस उन्होंने बतला कि एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन से क्वेश्चन था। तो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन जो है ये रेशियो होता है एक्चुअल वर्क आउटपुट ऑफ द टरबाइन टू इनपुट एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। तो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन का फॉर्मूला होता है PT/PW, है ना। इफिशियंसी ऑफ टरबाइन का फॉर्मूला होता है PT/PW। फिर आपका जो है FM यानी फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओपन चैनल फ्लो, इससे जो है आपका 5 क्वेश्चन जो है पूछा गया। कितना? 5 क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया, ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है सॉइल से रिलेटेड कि सॉइल का कौन सा टाइप्स है ना, सॉइल का कौन सा टाइप्स है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। उसके बाद बात किया जाए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है ये वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है जहाँ पे पार्टिकल जो है सॉइल के थ्रू आउटफ्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है IC=G-1/1 + E। ठीक है। उसके बाद है सीपेज वेलोसिटी से क्वेश्चंस था। सीपेज वेलोसिटी क्या होता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग ग्राउंड वाटर विद इन पोर्स, है ना, विद इन पोर्स ऑफ पोरस मीडियम। QS=-KI/Q, ये फॉर्मूला होता है सीपेज वेलोसिटी का। उसके बाद एक क्वेश्चन था हिग्स थ्योरी से। तो ये जो थ्योरी है ये बेस्ड होता है ऑन द अजम्पशन ऑफ स्ट्रेन आर रिकवरेबल अप टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेन है उसको रिकवर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे, उस अजम्पशन के बेसिस पे ये थ्योरी जो है बेस्ड होता है। इसको जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के नाम से भी जो है जानते हैं। जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो कॉज करता है फेल्यूअर इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन के। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि क्रीप इन 7 डेज क्या होगा। तो एज पर IS 456/2000 के अनुसार क्लॉज 6.2.5.1 में एज ऑफ लोडिंग एंड वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो इसमें 7 डेज़ के लिए 2.2 होता है, 28 डेज़ के लिए 1.6 होता है, और 1 ईयर के लिए 1.1 आपका होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपका पूछा गया है आपका इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट में आपका जो है सीवर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा था। ठीक है। RCC में और क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था, जिसमें AST या निकालना था और टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है निकालना था, फाइंड आउट करना था। उसके बाद बोला गया मुझे कि BMC से एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, जो कि लाइम से रिलेटेड था, है ना, जो कि लाइम से जो है रिलेटेड था। उसके बाद वेन डायग्राम, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम से जो है रीजनिंग पूछा गया। ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि है कि फीफा में इंडिया का रैंक कितना है। तो इस बार 2022 वाला जो रैंक है 22-23 का, है ना, वो उसमें आपका जो है 99 है, यानी 99 है।
फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है या इस्टेब्लिश जो है 1904 में हुआ था। बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड ये देशों के बीच में मैच खेले जाने को लेकर जो है जिसका पहले शुरुआत किया गया था। फिर बाद में इसको जो है एक्सटेंड किया गया, इंडिया वगैरह बहुत सारे देश शामिल हुए और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका स्विट्ज़रलैंड में है। मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में आपका है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉट इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया, कारपेट एरिया में इंक्लूड किसको नहीं करते हैं? तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल को, ट्रैश को, कॉमन एरिया को, लिफ्ट्स को, कॉरिडोर्स को, आउट यूटिलिटी कडक्ट्स को, तो इसको इंक्लूड कारपेट एरिया में नहीं करते हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि फ्लोर एरिया में किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? तो सील ऑफ डोर एंड ओपनिंग को हम लोग जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा आपका जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था कि आपका रेजोनेंस ऑफ करेंट ना, रेजोनेंस ऑफ करेंट से एक क्वेश्चन था, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था, हाईवे से क्वेश्चन जो है 0 थे। ओके, एस्टिमेटिंग से 4 क्वेश्चंस था, ठीक है। और स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप डाउन अप एंड डाउन से था। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से था, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस था। और प्लासी का युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चंस था, क्या क्वेश्चन था वो मुझे नहीं पता, बस बोला गया कि प्लासी के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नंबर सीरीज से रीजनिंग था, नंबर सीरीज से रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया था। थ्योरी ऑफ फेल्यूर से 3 क्वेश्चन रिलेटेड थे, थ्योरी ऑफ फेल्यूर से 3 क्वेश्चन जो है आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया था। तो ये कुछ अपडेट जो है मुझे ये आज सुबह में जो है 7 से 8 बजे 8 AM के बीच में मेरे पास जो है अपडेट आए हैं क्वेश्चंस को लेकर। तो जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही मेरे पास आए हैं। बाकी अगर आपको और कोई क्वेश्चंस याद आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिल सके। डियर, वीडियोज़ तो आपके लिए फ्री होती है, लेकिन जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती है कि नहीं आप लोगों को और बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। उससे हमें मोटिवेशंस मिलती है जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते हैं तब। बाकी मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट के साथ। थैंक यू।